ये आपने अभी कहा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये किस स्तर की प्राइवेट लिमिटेड है कि आपका किसी राजनीतिक पार्टी में भी दायित्व है? और अगर ऐसा है तो आप किस तरह उसे समय देते हैं और निस्वार्थ पत्रकारिता भी कर लेते हैं? तो आप मेरे चैनल को उठा करके देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे किसी भी तरीके का पक्षपात या भेदभाव नहीं है। जो भाजपा युवा मोर्चा की टीम है उसमें जिले में पदाधिकारी हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी वाली सोच रखते हैं? आप जितना संघर्ष करेंगे चीज़ों को कभी भी आप छोड़िएगा नहीं। और शायद मैं एक बार नहीं, दसियों बार, बीसियों बार गिरा हूँ। और गिर गिर करके जो कहते हैं ना कि चोट लग जाती है और हाथ मजबूत हो जाते हैं, पैर मजबूत हो जाते हैं, तो मेरे आज स्थिति ऐसी है कि गिर गिर के मेरे हाथ पैर इतने मजबूत हो गए हैं कि अब मेरे पे कोई ऐसा फर्क भी नहीं पड़ता। मैं तो हिंदुत्व के लिए काम करता हूँ। मैं स्पष्ट कहता हूँ, मेरी फेसबुक उठा के देख लीजिए, इंस्टाग्राम उठा के देख लीजिए, और मेरा नाम एक जुड़ता है सिर्फ हिंदुत्व से। पत्रकारिता को एक नया आयाम दे रहे रुस्तपुर शेरपुर ग्राम पंचायत 25 कांड विधानसभा जिला मुरादाबाद से आते युद्धवीर सिंह चौहान की कहानी जानिए आज हमारे साथ। मैं कार्तिकेय दिवाकर और आप सबका स्वागत है मेहनत से मुकाम तक के इस पहले एपिसोड में। जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं वो किसी पहचान के, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो हैं युवा पत्रकारों की प्रेरणा स्रोत मुरादाबाद से युद्धवीर सिंह चौहान। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक दिवाकर आपका, जो आपने मेहनत के मुकाम इस कार्यक्रम में मुझे पहले स्थान पे रखा और सर्वप्रथम मेरा इंटरव्यू आप जो है आज अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको पत्रकारिता में रहते रहते कितना समय हो गया? देखिए, मेरी जो शुरुआत हुई वो 2015 से, जो मैं अपना पत्रकारिता का स्कूल मानता हूँ, उत्तर केसरी को मानता हूँ। और 2015 में मैं नवंबर में इस पत्रकारिता जगत में आया, 13 अक्टूबर को 2015 में मैं इस पत्रकारिता जगत में एंट्री की। बाकी लगातार कंटिन्यू किया। उसके बाद एक वीकली पेपर आता था मेरा, राष्ट्रीय जनचेतना, उसकी मैंने शुरुआत की और उसको सुचारू रूप से चलाया। तो जैसे आपने सर्वप्रथम किस कंपनी में पहला कदम रखा? देखिए, मैंने अभी बताया था कि मैंने सर्वप्रथम अपनी जो शुरुआत की है वो उत्तर केसरी अखबार, हमारा दैनिक आता है और बहुत पुराना अखबार हमारे मुरादाबाद का है, जिससे मैंने शुरुआत की थी। आदरणीय श्याम खन्ना जी का मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद रहा। साथ ही साथ मुझे उस प्रतिष्ठान से जुड़वाने वाले मेरे बड़े भाई राजीव गुप्ता जी का मेरे ऊपर बहुत स्नेह रहा था, जिस वजह से मैंने उत्तर केसरी को ज्वाइन किया और इतनी सारी चीज़ें सीखी। और वहाँ पे मौजूद तमाम लोग ऐसे थे जिन लोगों ने मुझे इतना कुछ सिखाया। आदरणीय रस्तोगी जी और मयंक शर्मा जी और हमारे राजीव पाठक जी, जो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और संपादक हैं। ये हमने ऐसा सुना है कि कोई कंपनी आपकी मीडिया लगातार सुचारू रूप से चल रही है, वह कितने समय से चल रही है, वह किस तरह की खबरों का प्रसारण करती है? क्या वो केवल मुरादाबाद की या फिर राज्य की, राष्ट्र की, या ऐसा वैश्विक खबरों को? मैं आपको बताना चाहूँगा कि RJC न्यूज़ नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो मेरे मदर के नाम पे रजिस्टर्ड है। और लगातार जब ये जो RJC है वो राष्ट्रीय जन चेतना सी, इसको राष्ट्रीय जन चेतना वीकली पेपर को मैंने RJC में कन्वर्ट किया था। और लगातार 2016 दिसंबर से इसको चलाया जा रहा है, लेकिन 2017 में इसका एक रजिस्ट्रेशन हुआ जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हम इसको कर पाए थे। तो जैसा कि आपने अभी कहा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये किस स्तर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? देखिए, कॉर्पोरेट की बात करें तो असल में क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग में हमें रजिस्टर्ड करने के लिए हमारे पास में एक कंपनी का होना, रजिस्टर्ड कंपनी का जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड हो, उसका होना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने इसको कराया था। हालांकि इसमें 4 लोगों की साझेदारी है, जिसमें इसको हम सुचारू रूप से चला रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो उसको और आगे तक लेकर भी जाएंगे। तो इसमें जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 3 से 4 लोगों की साझेदारी या उससे ज़्यादा की हो सकती है, तो इसमें कृपया आप बताने की कृपा करेंगे कि कौन कौन आपके साथ है? और देखिए, सार्वजनिक तौर पे मैं उन 4 नामों को नहीं खोल सकता, लेकिन जो प्रथम श्रेणी में आती हैं मेरी माता जी, उनके नाम पे वो कंपनी रजिस्टर्ड है। साथ ही उनके जो 3 साझेदार हैं वो गोपनीय हैं। हमारे दर्शकों व हमारी टीम ने एक जानकारी भी दी है कि आपका किसी राजनीतिक पार्टी में भी दायित्व है, और अगर ऐसा है तो आप किस तरह
उसे समय देते हैं और निस्वार्थ पत्रकारिता भी कर लेते हैं। देखिए, अक्सर मेरे ऊपर आरोप भी लगे हैं कि काफ़ी समाजवादी के लोग, बसपा के लोग और बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं कि मैं भाजपा में हूँ और सिर्फ भाजपा की खबरें चलती हैं मेरे यहाँ पे। जी। तो आप मेरे चैनल को उठा करके देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे किसी भी तरीके का पक्षपात या भेदभाव नहीं है। यदि भाजपा की कोई गलत खबर होती है तो उसको भी चलाया जाता है, समाजवादी की कोई गलत खबर होती है उसको भी चलाया जाता है। ऐसे ही नहीं गलत को ही चलाया जाता है। अगर समाजवादी की या बसपा की या सपा की, कांग्रेस की कोई भी ऐसी खबर होती है, भाजपा की ऐसी कोई खबर होती है जिसको प्रसारित करें और वो पॉजिटिव होती है तो हम उसको भी चलाते हैं। तो इसलिए देखा गया है, मैंने कई बार खुद में रियलाइज़ किया चीज़ों को कि मेरे इस पत्रकारिता पे काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन नहीं, मेरा परिवार राजनीतिक है और कहीं ना कहीं मैं भी इस समय मुरादाबाद के जो भाजपा युवा मोर्चा की टीम है उसमें ज़िले में पदाधिकारी हूँ। मीडिया का मैं काम देखता हूँ, जो काम मेरा पत्रकारिता का है वही काम मैं वहाँ देखता हूँ। मेरे पास ऐसा कोई बड़ा दायित्व या ऐसा कुछ नहीं। जो आपका हमारा ये RJC न्यूज़ नेटवर्क है उसका नॉमिनेट चेयरमैन भी मैं हूँ। जो चारों जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी सहमति से मुझे चेयरमैन मनोनीत किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी वाली सोच रखते हैं जी, सही को सही और गलत को गलत। तो जैसा कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने व्यक्तित्व से, अपने संघर्ष से, किस तरह आप पत्रकारिता में आगे बढ़े और आज आप? देखिए, मेरा मानना यह है कि हम अक्सर क्या होता है कि पहली शुरुआत जब करते हैं तो हमारे साथ में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। लोग हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं, तरह तरह की जो है घृणा की नज़रों से भी देखते हैं जब हमारी शुरुआत होती है। और अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग कहते हैं कि जिसका जो बैकग्राउंड होता है, पारिवारिक बैकग्राउंड अच्छा होता है, वो लोग आगे तक जाते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा जैसा भी रहा पारिवारिक बैकग्राउंड जो भी है अच्छा था, इसलिए लोग कहते हैं कि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड अच्छा था इसलिए मैं आज यहाँ तक आया हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना संघर्ष करेंगे चीज़ों को कभी भी आप छोड़िएगा नहीं। एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे, 5 बार हारेंगे, लेकिन कभी ना कभी आप उस लेवल पे आ जाएंगे कि आप इतना सीख चुके होंगे कि आपको कोई भी गिराने वाला माई का लाल पैदा नहीं हो सकता। तो यही मेरी सोच है। और शायद मैं एक बार नहीं 10 बार 20 बार गिरा हूँ और गिर करके जो कहते हैं ना कि चोट लग जाती है और हाथ मजबूत हो जाते हैं, पैर मजबूत हो जाते हैं, तो मेरे आज स्थिति ऐसी है कि गिर के मेरे हाथ पैर इतने मजबूत हो गए हैं कि अब मेरे पे कोई ऐसा फर्क भी नहीं पड़ता। जैसे कि आपने बताया कि आपकी मीडिया कंपनी चल रही है, तो हमारे दर्शकों के अंदर जिज्ञासा भी है कि आपके बारे में और जाने। वो चाहते हैं कि क्या आपका मीडिया कंपनी के अलावा भी कोई और व्यवसाय है, क्या है, जानकारी दीजिए। देखिए, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, तो मेरे यहाँ जो है खेती बाड़ी भी होती है और मेरा साइड बिजनेस मेरा ऐसा कुछ खास नहीं है। मेरे पिताजी का है। मेरे पिताजी की कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें वो काम करते हैं। साथ ही एक हमारा ट्रेडिंग वर्क भी है जिसमें हम इंडिया से फॉरेन अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो आयरन के और आपके कॉपर के होते हैं। वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है युद्धवीर जी, लिव इन रिलेशनशिप वाला आफ्ताब और श्रद्धा का जो मामला है, इसमें आपके क्या विचार हैं और युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं जिस पार्टी से आता हूँ तो मेरा मानना यह है कि पार्टी नहीं, मैं तो हिंदुत्व के लिए काम करता हूँ। मैं स्पष्ट कहता हूँ, मेरी फेसबुक उठा के देख लीजिए, इंस्टाग्राम उठा के देख लीजिए, और मेरा नाम एक जुड़ता है सिर्फ हिंदुत्व से। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि ये जो लिव इन रिलेशन है ये पूर्णतः हमारी हिंदू संस्कृति को गड्ढे में ले जाने का काम कर रही है, मेरा मानना है। और मैं सभी को अपने इस क्या नाम चैनल KD न्यूज़ चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि इस लिव इन रिलेशन पे आप लोग अभी वर्तमान में नहीं रोक लगा पाए तो आपके लिए ये विष का काम करने वाला है। तो जैसे कि आजकल के युवा अपने माता पिता को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, वो अपने आप को ही ज़्यादा, उसकी भी एक वजह है जी। उसकी वजह क्या है कि आज का जो दौर है, आज का जो समय है, अपने बच्चों को इस्टेब्लिश करने के लिए माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। सिर्फ उन लोगों के अंदर एक मेंटलिटी रहती है कि हम अपने बच्चों को के करियर को सही तरीके से दिशा दे सकें, उनका करियर बना सकें, तो माँ भी और पिताजी भी अपने व्यवसाय में लग जाते हैं, जिस वजह से उन बच्चों को समय नहीं दे पाते। जिस वजह जो मेनली वजह है वो यही है, और साथ ही वो बच्चा अपने आप भटकने लगता है, अपने परिवार से अलग होने लगता है। तो मेरा मानना तो ये है कि परिवार
में माँ बाप को अपने बच्चों को समय देना चाहिए, जिस वजह से इन सारी चीज़ों पे अंकुश लग सके। जी एक आखिरी सवाल आपसे है कि आजकल का डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब फेसबुक पर लोग जो मर्जी है वो लिख देते हैं, और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा आपके क्या विचार हैं, क्या इस पे सरकार की कोई पाबंदी होनी चाहिए सोशल मीडिया पर, या फिर अपने आप से क्या संदेश देंगे आप? देखिए, जितना भी ये गलत कंटेंट है उस पर तो सरकार जो है रोक लगाए, लेकिन ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मैं उसका समर्थन करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि यदि अगर हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है तो सोशल मीडिया एक इतना अच्छा माध्यम है जहाँ पे हम अपनी बात रख सकते हैं। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे साथ थे आरजेसी न्यूज़ के नामित चेयरमैन युद्धवीर सिंह चौहान। देश व और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए KD टाइम्स 24।